आम इंतखाबात के नताइज से कबल इलाकाई पार्टियों की जानिब से हुकूमत साजी की गहमा गहमी तेज हो गई है। ज़राए के मुताबिक आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला व टीडीपी सरबराह चंद्रबाबू नायडू आज दिल्ली में कांग्रेस सदर राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। आज ही नायडू एनसीपी चीफ शरद पवार, शरद यादव और सीपीआई लीडर सुधाकर रेड्डी से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद टीडीपी सरबराह दिल्ली से लखनऊ रवाना होंगे, जहां उनका एसपी लीडर अखिलेश और बीएसपी सरबराह मायावती से मुलाकात का प्रोग्राम है। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे हमारी नुमाइंदा रंजीता इस वक्त सीधे तौर पर दिल्ली से जुड़ रही है। रंजीता, नतायज इलेक्शन के 23 को आएंगे, लेकिन सरगर्मियां अभी से शुरू हो गई हैं, मुलाकात का सिलसिला जारी है। जी, निश्चित तौर पर आजम, देखिए मैं राहुल गांधी के आवास के बाहर खड़ी हूं और 10 मिनट पहले चंद्रबाबू नायडू यहां राहुल गांधी से मिलने के लिए आए हैं, लेकिन राहुल गांधी से मुलाकात से पहले सीपीआई नेता से उन्होंने मुलाकात की है और बताया जा रहा है कि राहुल गांधी से मुलाकात के बाद वो शरद पवार और शरद यादव से मुलाकात करेंगे। जाहिर तौर पर 23 मई को नतीजे आने हैं लोकसभा चुनाव के, लेकिन जो तैयारी है सरकार बनाने को लेकर वो कांग्रेस के साथ साथ अलग अलग पार्टी भी लगातार इसको लेकर कोशिश कर रहे हैं कि अगर जब काउंटिंग शुरू होगी 23 मई को सुबह, जब पहला रुझान निकल कर आएगा, उसके बाद अगर ये देखने को मिला कि बीजेपी की सीटें घट रही है, जिसकी उम्मीद लगातार कांग्रेस सहित कई पार्टियां लगा रहे हैं, कई क्षेत्रीय पार्टियों को ये उम्मीद है कि इस बार वो मोदी लहर नहीं है और इस कारण बीजेपी के जो अंक है वो कम होंगे, तो उसके बाद क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। एक तरफ जहां सोनिया गांधी यूपीए चेयरपर्सन अलग अलग नेताओं से मोबाइल पर फोन पर बातचीत कर रही है, अलग अलग रणनीति बना रही है, वहीं दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को ये लगता है कि मेजर स्टेक होल्डर वो हो सकते हैं। जब आंध्र की राजनीति की बात होती है, वहां एक अच्छी सीट निकल सकती है उनकी पार्टी की, तो वो अपने आप को एक बड़ा मोहरा मान रहे हैं कि उनकी सीटें ज्यादा होगी तो कहीं ना कहीं जो राजनीति बनाई जाए, जो सरकार बनाने की जो रणनीति है उसको पहले से मुकम्मल कर लिया जाए। यही कारण है कि नतीजे से पहले उन्होंने ये दौरा रखा है और दिल्ली में तमाम बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात होनी है। राहुल गांधी से उनकी मुलाकात चल रही है। देखना होगा कि राहुल गांधी से मुलाकात के बाद वो मीडिया से बात करते हैं या नहीं। इसके बाद वो लखनऊ रवाना होने वाले हैं और शाम 5 बजे का समय बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से, जब वो मायावती और अखिलेश से मुलाकात करेंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे 23 मई को लेकर क्या रणनीति रहेगी। इसके साथ ही आजम ये भी खबरें हैं कि सोनिया गांधी ने भी 23 के बाद डेट रखा है कि जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो यूपीए उनकी सहयोगी पार्टियां हो या मित्र पार्टी, वो उन पार्टियों को कह रहे हैं जो मोदी के खिलाफ एक साथ होने को, एक छत के नीचे आने को तैयार है कांग्रेस के साथ, तो उन पार्टियों से भी लगातार बातचीत हो रही है। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को इस काम के लिए रखा गया है। देखना होगा कि ये जो पूरी रणनीति जो चल रही है 23 मई से पहले, ये कितनी कारगर हो पाती है। क्या ये सभी बिल्कुल कांग्रेस ने तो दिया है कि वो सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही है, लेकिन क्या यहां पर जिस तरह से मुलाकातों का सिलसिला जारी है, नायडू की अगर हम बात करें या शरद पवार की बात करें या ममता बनर्जी की बात करें, मुलाकातों का जो सिलसिला जारी है, क्या कहीं ना कहीं थर्ड फ्रंट की भी सुगबुगाहट सुनाई दे रही है, गहमा गहमी सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस अपनी तरफ से ऐसी कोई पहल हम कह सकते हैं कि कांग्रेस ने कहीं ये बयान नहीं दिया है कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी होगी और कांग्रेस का पीएम होगा, क्योंकि कांग्रेस को ये लगता है कहीं ना कहीं कि महागठबंधन जो चुनाव से पहले बनाने की कोशिश की गई थी और जो एक टूटती नजर आई, चाहे हम दिल्ली में गठबंधन की बात करें या उत्तर प्रदेश में गठबंधन लास्ट मोमेंट तक नहीं हो सका कांग्रेस सपा और बसपा के बीच, उसके बीच यही कारण था कि पहले प्रधानमंत्री चेहरे की बात होने लगी थी और उसको लेकर लड़ाई कहीं न कहीं जायज थी कि आखिर प्रधानमंत्री कौन होगा। कांग्रेस इस बार थोड़ा स्मार्टली खेलने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस कहीं से भी ये कहती हुई नजर नहीं आ रही है, कांग्रेस का कोई नेता आपको ये कहते हुए नजर नहीं आ रहा है कि कांग्रेस का पीएम होगा या राहुल गांधी पीएम होंगे। कांग्रेस थोड़ा बैक की राजनीति कर रही है। कांग्रेस को ये लगता है कि अगर मोदी को सत्ता से दूर करना है और ये सारी अलायंस पार्टियों को एक साथ लाकर एक थर्ड फ्रंट की बात करें या कांग्रेस सहित सरकार की बात करें, तो कांग्रेस को
एक कदम पीछे लेना पड़ेगा और इस तरह की एक राष्ट्रीय पार्टी है तो राष्ट्रीय पार्टी को एक मौका मिलना चाहिए। ये सारी बातें कांग्रेस अभी नहीं करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनको लगता है कि ये बातें करने से जो मेजर स्टेक होल्डर है, चाहे हम ममता बनर्जी की बात करें, मायावती की बात करें, अखिलेश की बात करें, चंद्रबाबू नायडू हो गए, स्टालिन की बात करें तमिलनाडु में, तो ये वो मेजर पार्टियां हैं जो बड़ी सीटें लेकर लोकसभा चुनाव में आने की उम्मीद जता रहे हैं, वो बिदक न जाए और सरकार बनाने की जो एक रणनीति कांग्रेस पार्टी की है वो जो है वो खराब हो जाएगा। बिल्कुल, कांग्रेस पॉलिसी अपनाए हुए फूक फूक कर कदम रख रही है। देखो और इंतजार करो की पॉलिसी अपनाई हुई है, जाहिर सी बात है। रंजीता, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।